बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। नए लोग जो बिज़नेस सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, उनको बहुत फ़ायदा होगा। हम नए सीखने वालों के लिए और या उन लोगों के लिए कि जो घर बनाना चाहते हैं, आने वाले टाइम में बहुत वीडियोस देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। पाकिस्तान में 65% जो यूथ है 30 साल से नीचे है। पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ये बहुत बड़ी हमारी पॉपुलेशन है जिसको एड्रेस करना या जिसको फोकस करना बेहद ज़रूरी है, ताकि वो अपने आप को अपलिफ्ट करें आने वाले टाइम के अंदर। और ये वीडियो भी उसी पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो कौन सी 2 स्किल्स हैं कि जो आपको आएंगी तो आप बहुत तरक्की करेंगे। और जितना इन 2 स्किल्स के अंदर एम्फसाइज करेंगे, बेहतर होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप बिज़नेस में कामयाब होंगे। ये कौन सी 2 स्किल्स हैं, आइए इस पे बात करते हैं। कारोबार में तरक्की के लिए हमें सीखना होता है, नॉलेज गेन करना होता है। और नॉलेज जो हम पढ़ते हैं वो नॉलेज नहीं होता। जब हम नॉलेज को पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करते हैं और उससे नताइज अखज़ करते हैं तो बुनियादी तौर पे वो नॉलेज होता है। यही नॉलेज हमें कमा के देता है। अगर किसी के पास ये नॉलेज नहीं होगा तो आप सोचिए, और ये स्किल नहीं होगी तो वो कैसे कमाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें एक मिस्त्री है, वो ईंटें जोड़ता है और मकान बनाता है। एक प्लास्टर करने वाला मिस्त्री है, वो एक स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर शक्ल देता है। इसी तरह टाइल वर्क का एक अलग मिस्त्री है, उसका अपना एक्सपर्टीज़ है, उसकी स्किल है, उसका वो पैसा लेता है कि एक वॉशरूम में तैयार करने का 10,000 रुपया लूँगा, यानी वो अपनी स्किल की बेस के ऊपर लेता है। इसी तरह हमें कारोबार के अंदर अपनी स्किल जो है उसको एम्फसाइज करना होता है, उसको निखारना होता है, उसको फाइन ट्यून करना होता है, उससे हमने कमाना होता है। तो 2 बहुत बड़ी स्किल्स जो है वो बेहद ज़रूरी है। वो कौन सी है? नंबर 1 स्किल है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आज की दौर के अंदर टॉप स्किल कहा जा रहा है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखना। और कम्युनिकेशन के अंदर जो बुनियादी तौर पे 3 पहलू होते हैं। एक होता है आप जो बोलते हैं वो होता है, और वो बहुत कम परसेंटेज है, यानी 16% वो है जो मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा होता है टोन ऑफ वॉइस, जिस आवाज़ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, एक मेरी आवाज़ ये भी हो सकती है, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ये बात आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ये स्किल आप सीख रहे हैं। अब मैं यही बात को टोन ऑफ वॉइस के साथ ऐड करके बोलता हूँ, मैं आपको बहुत बड़ी स्किल देने जा रहा हूँ। अगर आपने बिजनेस में ये स्किल सीख ली तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब इसमें मैंने टोन ऑफ वॉइस का इस्तेमाल किया। तीसरी चीज़ जो ऐड होती है कम्युनिकेशन में, वो बॉडी लैंग्वेज है। जो हालांकि मेरा फ्लू हुआ है, बुखार भी हुआ है, लेकिन मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बात करने की ऐसी होगी कि आप कम से कम उसको सुने, आप उसको इग्नोर ना कर सकें। तो ये मेरी बॉडी लैंग्वेज है। मैं बहुत पॉजिटिवली बात करता हूँ, आपने देखा होगा, पूरी एनर्जी के साथ बात करता हूँ। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, जितनी अच्छी हमारी कम्युनिकेशन स्किल होगी ना, उतना अच्छा हम बिजनेस में कामयाब होंगे। और कम्युनिकेशन स्किल में ये सिर्फ 3 शोबे या बोलना ही नहीं है, अपनी बात बताना नहीं है। सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि हम अगले की बात सुन सकें कि वो क्या कहना चाह रहा है ना, हमारा कस्टमर हमें क्या बताना चाह रहा है, मार्केट हमें क्या बता रही है। ये कम्युनिकेशन ज़रूरी है। लोग जो हमसे चीज़ें खरीद रहे हैं उनकी क्या फीडबैक है, वो क्या हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो कम्युनिकेशन वो स्किल है कि जिसको जितना आप बेहतर कर लें, जितना आप इंप्रूव कर लें, जितना आप शॉप कर लें, उतना आप बिजनेस में कमाएंगे। आपने देखा होगा कि जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप उनकी बात सुने, इमरान खान की बात सुने तो आप कहेंगे इससे सच्चा बंदा कोई नहीं है। इवन जरदारी की बात सुने तो वो ऐसे ऐसे करेगा, लोग लगेगा ये इससे अच्छा आवाम का कोई हमदर्द और मोहब्बत करने वाला ही नहीं है। और मियाँ साहब तो वैसे ही बोले वाले। तो ये इन लोगों को कम्युनिकेशन आती है। मरियम नवाज एक ही बात को अपनी ही टेपें निकली हुई है कि मेरी पाकिस्तान क्या, इंग्लैंड में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, फिर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकल आई है। इसके बावजूद अपनी बात किस तरह से बता रहे हैं। तो ये लोग बातों का खाते हैं, बातें आपको बताते हैं। बात करना इंपॉर्टेंट है। जिसको बात करना आ गया, अपना मस्फी ज़मीर बयान करना आ गया, अपनी बात लोगों के सामने रख के मनवाना आ गया, वो कामयाब है। चाहे वो बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, उस्ताद है, कुछ भी है,
वो कामयाब है आज के दौर के अंदर। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत टॉप स्किल है, इसके ऊपर एम्फेसाइज कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके अंदर इंप्रूव होइए, जितना होंगे उतना अच्छा है। दूसरी स्किल वो है सेल्समैन होना। दुनिया के तमाम लोग जो हैं वो सेल्समैन हैं। सेल्समैन क्या करता है? बुनियादी तौर पे सेल्समैन अपनी चीज़ों को बेचता है, अपनी चीज़ों की वो खूबियां बयान करता है कि अगला तसव्वुर करता है कि यही चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो मुझे बेची जा रही है। सेल्स की स्किल्स को हासिल कीजिए। सेल्स को ना बहुत मुश्किल समझा जाता है, अक्सर लोग सेल्स के काम से बहुत हाथ खींचते हैं। सेल्स में सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो रिजेक्शन का खतरा होता है कि अगला नो कर देगा, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए आपकी चीज़। ये बहुत बड़ा खतरा है। ये खतरा मोल लेने के लिए लोग तैयार नहीं होते। जितना ज़्यादा आप खतरे मोल लेंगे सेल्स में, जितना ज़्यादा नो कबूल करेंगे, नो को ऑब्जर्व करेंगे, नो को फेस करेंगे, जितने नो लेंगे उतने कामयाबियां आपको मिलेंगी सेल्स के अंदर। ये कहते हैं रिजेक्शंस, नो जो है ना वो रिसीव करने की गेम है। अगर आप 100 जगहों पे ट्राई करेंगे, हो सकता है 90 जगह नो मिले, और 90 बहुत बड़ा नंबर होता है, 10 आपको कामयाबियां मिलेंगी। 90 क्या, लोग 9 के बाद जो है वो काम ही छोड़ देते हैं, वो कहते हैं ये हमसे नहीं होता। देखिए इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये दी जाती है कि जो कर्नल सैंडर्स था KFC वाला, वो कितनी जगहों पे, 1000 जगहों पे वो गया और उसको रिजेक्शन मिली। कुछ लोग 10,000 कहते हैं, लेकिन उसको रिजेक्शन मिली, बहुत बड़ी रिजेक्शन मिली। एट द एज ऑफ 62 वो वाइट कोट पहन के हर दूसरे रेस्टोरेंट में चला जाता था। वो कहता था मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है केंटकी फ्राइड चिकन जो उसने बनाया, कि भाई मेरे पास एक चिकन फ्राइड करने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, मेरी रेसिपी होगी, आपका रेस्टोरेंट होगा, हम आपस में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। लोगों ने कहा हमारे पास रेस्टोरेंट भी है, शेफ़ भी है, सब कुछ है, आपकी ज़रूरत नहीं है। हर जगह नो मिला। फाइनली एक बंदे ने हम ही बाहर ली कि भाई अगर आपका है तो आप ट्राई करो, हम आपको अलाउ करते हैं। वहाँ से वो रेसिपी शुरू हुई। फिर आज दुनिया के कई 100 ममालिक के अंदर हज़ारों KFCs हैं, और वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अमेरिका में केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी को जाती है। ये कर्नल सैंडर्स का कमाल था। अगर कर्नल सैंडर्स 2, 4, 10, 15, 20, 50 जगहों पे जाके रुक जाता, आज KFC हमारे सामने ना होता। यानी एक बहुत बड़ा ब्रांड, एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो क्या है। तो जितना ज़्यादा आप सेल्स में नो फेस करना, हैंडल करना समझ जाएंगे, फेस करना सीख लेंगे, उतना कामयाब होंगे। तो दूसरी स्किल सेल्स है, बहुत बड़ी स्किल है। तो दोनों स्किल जो है वो टॉप स्किल्स हैं। ये दोनों स्किल्स जो है वो हमें सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी, जितना अच्छा आप इन दोनों स्किल्स में हो जाएंगे, आप जिंदगी में कामयाब हैं। ये जो सेल्समैन है, ये सेल्समैन ये नहीं होता कि जो चीज़ें बेचते हैं। ये जो हमारे सरबराह मुमलकत होते हैं, जो वज़ीर आज़म होते हैं, ये भी सेल्समैन होते हैं। ये अपने मुल्क को जो है वो सेल कर लेते हैं लोगों के सामने कि जी हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, हमारे लोग बड़े टैलेंटेड हैं, हमारे पास 5 मौसम है, हमारे पास बड़ी रिच जो है हमारी कल्चरल हेरिटेज है। ये सब कुछ लोगों को बताते हैं। हमारे पास बड़ी अल्लाह की खास नेमतें दी हुई हैं, पहाड़ है, समुंदर है, दरिया है, मादनियात है, सारा वो ये सेल्समैन ही कर रहे होते हैं। ये कोशिश कर, हमारा खित्ता बहुत ही अहम जगहों के ऊपर है, हमारा मोहल्ले वकूई की वैल्यू बहुत है, हमारी फौज बहुत तकड़ी है, ये सारा अपनी सेल्समैन ही कर रहे होते हैं। ये सारे हेड ऑफ स्टेट भी सेल्समैन ही कर रहे होते हैं। तो ये सारा ये जो स्किल है ये किसी भी जगह हमें काम आएगी। तो कम्युनिकेशन और सेल्स, अगर आप बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, यंग हैं, आपका टाइम है, इन दोनों स्किल्स के अंदर इतने अच्छे हो जाइए कि आप दुनिया आपको जो है वो इसमें दोनों में जब कमाल देखेगी तो आप कमाल होंगे और आपको वाकई डिफरेंस पता लगेगा। ये दोनों में लोग जो है बहुत हेजिटेट करते हैं, शर्म बड़ी दुश्मन होती है उनकी। जिसने अपनी शर्म को मार लिया, शर्म को पहले फतह कर लिया, वो ज़िंदगी में कामयाब है। क्योंकि आपको कामयाब होने के लिए बेशर्म होना पड़ता है, और बेशर्म होने में कोई मज़ायका ही नहीं है कि अगर आप उसको एक लिहाज के और एक रिस्पेक्ट के एलिमेंट के अंदर रहें। तो ये वाली जो शर्में हैं ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। शर्म एक दूसरा वो चीज़ है जिसमें हमें बाहया होना चाहिए, उसमें हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सारा कुछ हमें बाकिरदार होना चाहिए, ये सारा कुछ शर्म के ज़ुमरे में आता है। लेकिन जब अपनी बात करने के लिए आपको कहा गया तो फिर ऐसी बात करनी चाहिए कि आप ही आप हैं, दुनिया में कोई आपसे अच्छा बोलने वाला नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, अच्छी बात नहीं कर सकता, वो आपने करनी है बात। तो इसके अंदर जितना एम्फेसाइज कीजिए उतना आप ज़्यादा तरक्की करेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये
के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।